इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। दो घंटे 2 महीने लड़ाई चल रही है, ये पोस्ट डाल रहा है, वो पोस्ट डाल रहा है। आगम अविसंवादी था। आगम में कोई विवाद, कोई विसंगति, कोई विषमता थी ही नहीं, पर फिर भी आज शास्त्रों को शस्त्र बनाकर लड़ रहे हैं। क्यों? कसाय। मैंने जो कहा वो सत्य है, तुम्हारी कैसे मान लूं? अरे सबकी मानने के लिए तो हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने अनेकांत की पुष्टि की, अनेकांत प्रदान किया, पर आज अनेकांत स्वीकार कौन करना चाहता है? मैं कह रहा हूं वो सही है, मैं जो करूंगा वो सही है, नहीं है। जब तक सामने वाले की झूठ बात को भी तुम सत्य स्वीकार करने की शक्ति नहीं रखते हो ना, तब तक तुम अनेकांतवादी, सम्यक ज्ञानी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। इसलिए विवेक से सबसे पहले पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अध्ययन का निषेध नहीं है, नहीं तो विपरीतता पंचम काल में बहुत जल्दी जीव ग्रहण करते हैं। किसी प्रकार से ज्ञान अध्ययन का मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पर साथ साथ में कषायों के उपशमन का भी पुरुषार्थ करो, कषाय की गांठ उतारने का प्रयास करो। ऐसे कषाय नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, पर कहीं ना बैठी होती ना, कोई सामने आता है ना, फिर अरे यार ये इसको क्यों बुलाया, हो गया। हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, हमें परमात्मा नहीं दिख रहा है, जिससे राग द्वेष है वो व्यक्ति हमें दिख रहा है। कहाँ उलझे? शब्दों का लोभ, शब्दों का मान, ये शब्द मेरा है, ये आगम मेरा है, ये तेरा है। ये कौन से तीर्थंकर ने कहा? कौन से तीर्थंकर ने कहा? पर भगवान को तो बांटा, गुरु को भी बांटा, आगम को भी बांट के रख लिया। ये आगम हमारा, ये आचार तुम्हारे, ये भगवान हमारे। क्या है? ये भीतर बैठी हुई कषाय है। अभी तत्वों का यथार्थ निर्णय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। पारसनाथ तुम्हारे, आदिनाथ हमारे, ये तुम्हारे इन नामों से, तीर्थंकरों को बांटने से, देव शास्त्र गुरु को बांटने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये सत्यता है। अगर कहीं राग द्वेष से पक्षपात हो रहा है, थोड़ा सा भी पक्षपात हो रहा है, तो विश्वास मानना वह कषाय का उदय ही लेकर तुम्हें विपरीतता प्रदान कर रहा है। और ये सूत्र तो शायद माताओं आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और उज्जैन की माता तो बहुत ज्ञानी है, और उज्जैन का पूरे देश भर से यहाँ बहुत सारे ज्ञानी बैठे हैं। क्या ये सूत्र नहीं पढ़ा? कषायोदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य। जानते हैं, पर महाराज जब पढ़ते हैं तब कहाँ कषाय होती है? तब तो बिल्कुल शांति से सुनते हैं, पढ़ते हुए, पर बस कोई निमित्त आ जाए, कोई कह भर जाए, फिर कषाय भी भूल जाते हैं और चारित्र मोह भी भूल जाते हैं। मत भूलो। जितनी ज्ञानी कषाय करोगे ना, उतना ध्यान रखना, तुम चारित्र से दूर होते जाओगे। बिलखता है व्यक्ति आखिरी में, महाराज हम चाहते हैं चारित्र धारण करूं, पर क्यों नहीं धारण कर पा रहे? कई सारे ऐसे त्यागी व्रती भी हुए जिन्होंने भेष भी धारण कर लिया, पर कषाय की उपशमना नहीं थी, तो हाथ में आए हुए वह उपकरण भी छूट गए। मात्र एक क्रोध कषाय नहीं है, मात्र एक क्रोध कषाय नहीं है। मान, माया, लोभ, रति, अरति, शोक, भय, हास्य, ये सभी 9 कषाय भी कषाय है। तो क्या करे? आज त्यागी व्रती ही बैठकर हंसना और हंसाना सिखाते हैं। ऐसे हंसो, ऐसे तालियां बजाओ। चारित्र मोहनी का बंध कर रहे हो और करवा रहे हो। ये जिनवाणी की गद्दी थी, ये कोई चुटकुला कथा कहानियों की कोई गद्दी थी नहीं। हंसना हंसाना ये कषाय है।
और कषाय से चारित्र मोहनी का तीव्र 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 उदय आता है। ये इसलिए कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि कम से कम अपने कषायों को जीतने का, कम करने का प्रयास करो। जीत नहीं पाओगे, नष्ट नहीं होगी, पर कम से कम कुछ कम तो करो, क्योंकि कषायों को जीते बिना, कषायों का विरेचन किए बिना तुम्हारा ज्ञान कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। पढ़े गाथा 70 नंबर की गाथा में भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं वह शत्रु श्रेष्ठ है, वो शत्रु श्रेष्ठ है, वो शत्रु श्रेष्ठ है जो ज्ञानी है, और वह मित्र खतरनाक है जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है। मूर्ख मित्र से अगर समझदार शत्रु भी क्यों ना हो वो श्रेष्ठ है। ऐसे ही वह अज्ञानी महन जी श्रेष्ठ है जो कषायों से रहित है। किस बात का ज्ञान, किस बात का ज्ञान? तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा चारित्र, तुम्हारा भेष कार्यकारी नहीं है। अगर हर किसी को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो नहीं हो सकता। कौन चलता है? कोई चला? माँ बोलो हाँ, ऐसा हाँ कह रहे सब ऐसा। बेटा, बेटे की माँ, बेटे के पिता, उनके पिता, कौन किसकी मानता है? कोई किसी के हिसाब से चलता है? कोई नहीं, कोई नहीं। ये हटाग्रह है, मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से हो, नहीं हो सकता। कोई किसी के हिसाब से नहीं हो सकता। इन कषायों को जीतो। वह शत्रु भी क्यों ना हो, वह अज्ञानी भी क्यों ना हो, अगर कषायों से रहित है, समझदार है, तो वो श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, पढ़ते हैं पहले उनके ही शब्दों को, फिर समझते हैं विस्तार से। अन्नानी दो विषय विरता दो दिशय सहस गुणों, प्राणी कषाय विरदो विषयासक्तो जिनो दिठम। विषय विरता दो, विषयों से जो विरक्त, अन्नानी दियो, जो अज्ञानी की अपेक्षा से, जो विषयों से विरक्त अज्ञानी और विषयासक्तो कषाय रहितो नाणी, विषयों में आसक्त होने पर भी अगर वह कषाय से विरक्त ज्ञानी है, किससे विरक्त? कषाय से रहित है, तो ही वह लाख गुना फल प्राप्त करता है। ऐसा जिनुदिठम, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। क्या कहा? क्या कहा? वह अज्ञानी भी श्रेष्ठ है। किससे? ज्ञानी से। वह शत्रु भी श्रेष्ठ है मित्र से। क्यों? क्योंकि उसके कषाय का उपशम हुआ है। अगर शत्रु की कषाय का उपशम हो गया, वो तुमसे शत्रुता क्यों करेगा? और अज्ञानी की कषाय की उपशम ना हो चुकी है, तो वो भी अज्ञानता में लंबे समय तक क्यों रहेगा? इसलिए यहाँ भगवान एक और बात विशेष कह रहे हैं, विषयासक्तो, विषयों में आसक्त होने पर भी वह श्रेष्ठ है। इसका मतलब विपरीत मत ग्रहण कर लेना पंकज। नहीं तो बहुत अच्छी कही कुंद कुंद भगवान ने, नहीं तो बहुत सारे कुंद कुंद भगवान के साथ छल करने वाले संसार में बहुत हुए। हाँ, अपनी काम की चीज तो कुंद कुंद भगवान के मुख से सुन ली, स्वीकार कर ली, और जैसे काम निकल गया, ये तो हमारे आमना के है ही नहीं है, छोड़ दो, काल दो बाहर। नहीं, भगवान कुंद कुंद स्वामी के अभिप्राय को समझो। वे आपको विषयों में आसक्त होने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहे। अगर कभी कचित कदाचित आप विषयों में आसक्त हो रहे हैं, या कोई आसक्त है भी, उससे विरक्त नहीं होने पर भी अगर कषायों से विरक्त है ना, तो वह आज नहीं तो कल कभी ना कभी कषायों के विरक्ति के कारण विषयों से भी विरक्त हो सकता है, होने की संभावना है। इसलिए तुलना चल रही है। सर्वथा नहीं कहा उसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ है, पर जिसने विषय कषाय छोड़कर निर्ग्रंथ बन ही गए हैं, वे तो श्रेष्ठ है ही,
पर जो छोड़ नहीं पाए हैं, ऐसे श्रावकों को भी कह रहे हैं कि उनसे वो अच्छा, पर सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा ऐसा नहीं कहा। नहीं तो पंचम काल है, छल ग्रहण करने वाले बहुत है। देखो मुस्कुरा रहे हैं पीछे बैठकर ठेकेदार जी, छल नहीं ग्रहण करना, छल नहीं ग्रहण करना। वह पत्थर से ईंट भले ही कमजोर कही जाती है, पर क्या सर पे गिरेगी तो प्रदीप जी फूटेगा नहीं? ईंट नहीं सर, ये कल तुलनात्मक कहा जाता है। पत्थर से ईंट कमजोर होती है, पर दोनों भी गिर जाए तो फूटना तो सर पक्का ही है। अरे कहाँ फूलों की बरसात और कहाँ ईंट पत्थर की बरसात। चाहे ईंट बरसे, पत्थर बरसे, कंकड़ बरसे, अरे पत्थर पर और ईंट तो क्या, पानी भी जब ठोस होके, पानी नहीं समझे, पानी भी जब ठोस होके बरसता है तो वो भी सर फोड़ता है। फिर पानी था ना, पर पानी जम गया था, पानी जम गया था, पानी जम गया था, तो जमा हुआ पानी भी तुम्हारे प्राण लेने के लिए पर्याप्त है। जो बहाने वाला पानी था, प्यास बुझाने वाला, जीवन देने वाला पानी था, वही पानी जब जम जाता है तो तुम्हारा सड़ क्या, तुम्हारे मृत्यु के लिए निमित्त बनता है। ज्ञानी ऐसी ये जो कषाय है ना, ये कषाय भी अगर लंबे समय तक जम गई, ये कषाय भी 6 महीने से अगर अधिक सीमेंट चिपक गई ना, तो ध्यान रखना, फिर छूटना मुश्किल हो जाएगा मिथ्यात से। क्योंकि 6 महीने के बाद अनंतानुबंधी से मिथ्यात, फिर संसार के तुम्हारे इस श्रद्धा की सम्यक की मृत्यु हो गई। बचाओ। ऐसा कोई चिल्लाते हुए मिल जाए तो दौड़ के अरविंद जी पहुंचे। कौन है, किस पर क्या हो रहा है? पर तेरी आत्मा, तेरी परमात्मा भीतर से पुकार रही है, बचाओ इन कसायों से, बचाओ इन विषयों से। दूसरों को सुनाई नहीं देगा, पर मुझे सुनाई दे रहा है आपकी भी आवाज। भले ही बोलो नहीं बोलो, पर कभी घर में बैठे बैठे ऐसे नहीं लगता माँ, यहाँ बैठे बैठे ऐसे नहीं लगता, बस बहुत हो गया, अब सब छोड़ दूं, पर क्या करे, 1-आधी घंटा लगता है। फिर उन्हीं कसाईयों के साथ और उन्हीं के साथ रहेंगे, फिर उनमें ही मजा आने लगता है। कभी तो विचार करना होगा, क्योंकि कसाईयों के विरेचन के अभाव में तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा चारित्र कोई काम का नहीं, क्योंकि भावात्मक क्रिया आज तक हमने नहीं की और क्रियात्मक भाव भी हमने प्राप्त नहीं किए। दोनों बातों को समझना गोधा जी, आपके प्रवचन में काम आ जाएंगे। हाँ, अब तो कुछ दिन में बात बनने ही वाले हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं गोधा जी के प्रवचनों की। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर पहले प्रवचन अपने आप को देने सीख जाए तो सभी प्रवचनकार है। कौन कम है? अभी माइक पकड़ा दो, हर कोई प्रवचन देने लग जाएगा, पर वो बहुत बड़ी बात नहीं। अपने आप को प्रवचन सुना लेना, अपने आप को समझा लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। समय हो गया है, अभी 524 अर्घ चढ़ाने हैं। कोई बात नहीं, बस 10 साढ़े 10 बजे भी 500 अर्घ चढ़ गए, बहुत बड़ी बात है। वे तो कह रहे थे 4 बज जाएंगे, 4 नहीं बजेंगे, 12 बजने से पहले ही हम 12 बजा देंगे। मतलब दूसरों की नहीं, कर्मों की, पापों की, विषयों की, कसायों की, उनकी तो बजानी पड़ेगी 12। दूसरों की 12 बजाते बजाते बैंड बज गई, पर दूसरों की नहीं। अब अपनी विषयों की, कसायों की, पापों की और विपरीतताओं की बैंड बजाने की और 12 बजाने का समय हो गया। करेंगे समय। कल नहीं आओगे ना? तो रक्षाबंधन है, राखी बांधने जाएंगी माँ। भाई के कलाई पे क्या बांधा है? भाई के कलाई पे प्यार बांधने की जगह अगर भाई के कलाई पे धर्म बांधते तो वास्तव में ये धर्म की रक्षा का पर्व सफल हो जाता। कल करेंगे चर्चा, समय पे आओगे भव्य तो, नहीं तो 7 बजे सब अभिषेक होने के बाद पहुंच गए, क्या मतलब। कल और परसों बस 2 दिन और बचे,
धन्य है, धन्य है, धन्य है वे जीव जिन्होंने उन 701 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया और आप उनकी अनुमोदना करने के लिए एक दिन समय नहीं निकाल पाओ, एक दिन समय नहीं निकाल पाओ। अद्भुत बात है। आपको सब शायद सबको पता नहीं हो शांति कुमार जी, वह कहाँ है सत्येंद्र, बैठे हो क्या? ग्वालियर से समाचार आया, पता नहीं उसको कहाँ से कैसी खबर लग गई। ग्वालियर से समाचार आया, उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से वह 1100 रुपये, कल जो 700 श्रीफल चढ़ रहे ना, उसके लिए ग्वालियर से उन्होंने 1100 रुपये भेज दिए कि हमारे नाम से वह 21 श्रीफल, जो इतने श्रीफल आए वो चढ़ा देना। वो तो चढ़ाने पहुँच जाएंगे, पर यहाँ के कसाई धर्मात्मा आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे क्या पता। अब कसाई होंगे तो वो सोचेंगे नहीं ऐसा, ये मंदिर वो मंदिर, ये उज्जैन है, जैन है, विचार कर लेना। नहीं आओगे ना? उन 700 भगवंतों को, 700 मुनिराजों की स्मृति में हम 700 श्रीफल के साथ उन महान आराधना का अवसर भी प्राप्त करेंगे। अभी इतनी नहीं हुई, हाँ नहीं तो सोचो विधान तो 1024 चढ़ गया अनिल जी, अभी हवन के बिना छुट्टी नहीं है। हाँ, इसलिए हवन परसों है। हम समझदार है, जानते ना, नहीं तो यहाँ चढ़ गए, हवन हो गया, छू, दूसरे दिन फिर कोई नहीं दिखेगा। इसलिए हवन सब क्रियाओं के बाद हमें करना है, कर्मों का भी हवन हो, इसी अभिप्राय से। कल और भी कुछ है, याद है ना? और भी कुछ याद है? पड़गान नहीं करोगे ना? देखते हैं कितने पुण्यात्मा पड़गान करते हैं, नहीं तो पता चला कोई फ्लोरिंग और पीओपी में फंसा है, लगे रह जाओगे। ठेकेदार जी देखो किसी को अंतराय डला होगा, सुदूर बैठे हैं, सोच लो, विचार कर लो, किसी कार्य में अंतराय मत कर लेना। जाओ, समय हो गया है। क्यों हंस रहे आप लोग? कुछ हो गया क्या? हैं? अच्छा, वो हंसने ऐसी बात ही हुई होगी, क्या पता। हम तो सहजता में बोल लेते, अब आप कहीं का कहीं विषय लगा दो तो मैं क्या करूं। समय हो गया है निर्णय करने का। कल उस अद्भुत 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 अभयदान की कथा भी समझेंगे, और ये अभयदान ऐसा ही हमारे धर्म के प्रति होता रहे, क्योंकि ऐसे भी स्थान हैं। जैसे कल बहुत सारे लोगों ने, वे कहाँ हैं महन जी, बड़ा गाँव, ये सौभाग्य है, वे बच्चों को अभय दे ही रहे हैं, पर आप लोगों ने भी जो निमित्त बने हैं वे भी श्रेष्ठ है। ऐसा ही कार्य करते रहना। ओ महन जी, अध्यक्ष जी, कोई कितना ही अपना हाथ खींच ले आपकी संस्था से, पर हमारा तो पूरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तुम विकल्प मत कर लेना। हम कल बता रहे थे कुछ अपनी समस्या, कितनी भी समस्या हो आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना। बच्चों को शिविर में भेजते रहो, जितने भेजोगे उतना सबका यही से करके हम भेजेंगे, चिंता नहीं करना। बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ कल पुनः समय पर समय का ध्यान रखना। सुबह 8 बजे, सुनील जी कह रहे 8 बजे, मैं तो, मेरा तो काम 8 बजे, तो मैं 8 ही बजे आऊँगा। माइक के लिए नहीं, माइंड को ठीक करने के लिए, समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे क्या काम समय को दिलाता है। वीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।